जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6 और क्वेश्चन नंबर आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमें 3 क्या दे रखा है? तो क्वेश्चन नंबर देखा निम्न आकृति में जो हमारी आकृति है इसमें एक त्रिभुज है ओ डी सी। क्या हमारा है? ओ और डी और सी क्या हमारा एक त्रिभुज है और समरूप है किसके? त्रिभुज ओ बी ए के। त्रिभुज ओ ए बी की। ठीक है, ओ ए बी के हमारे क्या है? सी समरूप है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमारा क्या है? एक समरूप है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? तो हमें दे रखा है कि कोण बी ओ सी, कोण जो हमारा बी ओ सी है। अब ये जो हमारा कोण है बी ओ सी हमारा कितना दे रखा है? बी ओ सी मतलब 125 दे रखा है। क्या दे रखा है? बी ओ सी या सी ओ बी हमें 125 दे रखा है। और हमें कोण जो सी डी ओ है, सी डी ओ या डी सी ओ हमें क्या दे रखा है? 70 दे रखा है। इसमें कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण हमारा ओ ए बी ज्ञात कीजिए। हमें सारे कोण ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं कौन कौन से करने हैं? एक तो यह करना है डी ओ सी, डी और ओ ये वाला डी ओ सी और डी सी ओ और ये वाला ये करना है हमें ज्ञात। और करना है ए वाला ये वाला हमें एक ये और ये हमें त्रिभुज क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे सॉल्व। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखा करें, स्किप नहीं किया करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और लाइक शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, दिया है तो हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। जो चीज़ हमें देखो यहाँ पर हमें देखो ये त्रिभुज ये दे रखा है कोण डी और ओ दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ कोण लिखें कोण बी ओ सी। कोण बी ओ सी हमें कितना दे रखा है? बी ओ सी दे रखा है 125 का, 125 का। और हमें कोण दे रखा है कोण सी ओ डी या बराबर क्या दे रखा है? 70 के। कितना दे रखा है? मैं यहाँ पर 70 के दे रखा है। और यहाँ पर हमें है और दे रखा है कोण, ये कोण और हमारे ये कोण क्या है? समरूप है। समरूप तो बाद में लिख। और देखो अगर हम एक चीज और नोटिस करें तो एक हमारा कोण बनेगा जगह डी ओ सी बनेगा जाके, और ये कोण बनेगा सी ओ बी। ये जो लाइन है तो ये हमारी लाइन कितने की होती है? 180 की। तो यहाँ पर नोट करो और तो लिखेंगे यहाँ पर कोण डी ओ सी प्लस कोण कौन हो जाएगा? डी ओ सी और कोण हो जाएगा हमारा सी बी ओ सी, बी ओ सी इसी लाइन के इस साइड के। तो यहाँ पर लिखेंगे बी ओ सी और बराबर किसने का? हमारा 180 अंश का। ये लाइन हमारी कितनी हो जाएगी? 180 अंश का। और ये हमारा क्या है? 125 का दे रखा है। कौन सा हमारा दे रखा है? 125 बी ओ सी दे रखा है। बी ओ सी में 25 दे रखा है और टोटल हमारा कितने का? 180 अंश का। तो 180 अंश का तो मैं यहाँ पर ये निकल आएगा। तो लिखेंगे या तो यहाँ लिखेंगे डी हमें कौन सा? डी ओ सी वाला हमारा निकल रहा है। तो डी यहाँ हो जाएगा डी और ओ सी और प्लस हो जाएगा हमारा कितना? ये हमारा कितना दे रखा है? तो याद रखा है 125। तो लिखेंगे 125 बराबर हो जाएगा 180 के। कितने हो जाएगा? 180 के। अब कोण हमारा डी ओ सी तो बराबर कितने हो जाएगा? तो हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 125 की। तो 125 और बराबर हमारा कितने निकले? 25 में माइनस हो जाएंगे तो निकल के आ जाएगा 55 का। कितने का आ जाएगा? 55 का। 55 अंश का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? निकलेगा ये हमारा ये कोण निकलेगा 55 अंश का। तो यहाँ लिख लेंगे 55। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 55 अंश की। ठीक है, ये कोण हमारा किसके कितने हो जाएगा? 55 का। तो हमें ये कोण तो मिल गया 55 का। अब चलते हैं त्रिभुज किसमें? डी ओ सी में। जो हमारा त्रिभुज है डी ओ सी,
DOC ये त्रिभुज। अब इस लाइन का ये इसी देखेंगे इस साइड की, तो तुम्हारा यहाँ निकल आएगा। तो चलो वे देखेंगे आगे, तो लिखेंगे या त्रिभुज डी और OC में, जो हमारा त्रिभुज DOC है तो उसमें बार करेंगे DOC में। तो DOC हमारा क्या त्रिभुज हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे कोण, कोण हो जाएगा DOC कोण, और प्लस हो जाएगा हमारा कोण, कितना कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा DOC और प्लस हो जाएगा हमारा कोण C और DO। अब बराबर कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 180 के। तो 180 के हो जाएंगे। DOC हमारा कितना 55 निकल के आ गया, DOC हमारा कितना निकल के आ गया, तो 55 निकल के आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 55 प्लस हमारा निकालना है, और कौन सा कोण निकालना था, DCO। तो यहाँ लिखेंगे कोण हमारा जाएगा DCO और प्लस CDO, और C और DO, तो CDO हमें कितना दे रखा है यहाँ पर, तो ये हमारा दे रखा है यहाँ पर 70 का। तो लिखेंगे यहाँ पर 70, अब बराबर हो जाएगा 180 के। बराबर कितने हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। तो यहाँ पर 180 के, अब इससे प्लस करेंगे 55 और हमारे 55 और 70 हमारा कितना हो जाएगा जाके, तो ये मिलके हो जाएगा हमारा 125। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण लिखेंगे कोण DCO। अब यहाँ डायरेक्ट बराबर कर लो, ये हो जाएगा 125, तो हो जाएगा 180 माइनस अंश, और यहाँ पर हो जाएगा 125 अंश। तो बराबर हमारा कितने का निकल के आ जाएगा, तो बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा, इसे माइनस करेंगे ये 55 अंश निकलेगा। कितना निकलेगा जाके, 55 अंश। ये 55 अंश लिखेगा DCO हमारा 55 का निकला, और यहाँ पर DOC 55 का निकला। तो हमारा ये वाला हो जाएगा 55 का। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 55 का हो जाएगा। लिख लो यहाँ पर भी 55 का हो जाएगा, 55 का भी हो जाएगा। 55 55 110, और ये हो जाएंगे 180। ठीक है, तो 55 का ये भी हमारा निकल के आ गया। ठीक, अब इसमें कौन सा नियम लगाया था, तो यहाँ पर भी नियम भी लिख देते हैं। तो कौन सा लगा, तो यहाँ पर लगाया मैंने त्रिभुजों के कोणों के योगफल के नियम से ठीक है। हमने क्या करा, जो त्रिभुज के कोण होते हैं उनके योगफल के नियम से मैंने ये कोण निकाला है, D और CO का मान निकाला है कितना, 55 अंश। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, लिखेंगे और जो हमारा यहाँ पर बचा है कोण, कौन बचा है, कोण इसमें लिखेंगे अब ODC, और यहाँ बराबर, यहाँ कोण कौन सा लेंगे, यहाँ पर D, यहाँ पर लेंगे C वाला लेंगे। कौन सा हमारा C वाला, तो लेंगे C और D वाला, यहाँ पर D और प्लस, तो प्लस कौन सा लेंगे, तो प्लस लेंगे कोण OAB। बराबर कितना होता है, तो बराबर होता है हमारा, देखो कोण हमारा OCD। ठीक है, ये हमारा 55 निकला है, CD हमारा ये 55 निकला है, और ये 55 निकला है। तो यहाँ पर हो जाएगा A वाला इस साइड का हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 55 का आएगा, क्या आएगा, तो इस वाला 55 का हो जाएगा। तो इसके किसके बराबर, बराबर वाले से, ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 55 अंश के, क्योंकि ये इसके अपोजिट ये बराबर होगा, तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये 55 अंश का ये निकल के आ जाएगा।
और ये कोण कौन सा, एकांतर, एक दूसरे के अंतर के कारण लिखा, तो लिखेंगे यहां पर एकांतर कोण, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से तो हमें सारे जितने भी कोण हमें निकालने थे सारे हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया, तो लिखेंगे अतः, अतः यहाँ पर हमें कौन निकाल, कोण निकालना था डी और सी, डी ओ सी निकालना था, डी ओ सी बराबर कितना निकला, तो 55 अंश। तो ये हमारा 55 अंश निकला। और निकला है हमारा, कौन पूछा था, ओ ए बी, ए ओ बी, ए बी क्या निकला हमारा, तो ए बी निकला हमारा 55 अंश का। ठीक है, लिखेंगे तथा कोण हो जाएगा डी सी ओ बराबर क्या निकला, ए बी निकला हमारा 55 अंश का। यही हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर सारे कितने जो पूछे थे हमारे सारे क्या निकले, 55 अंश के निकले हैं। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है कि जो त्रिभुज है हमारा पी क्यू आर की भुजाएं, जो पी आर है, जो हमारी भुजाएं पी क्यू आर हमारा एक ही त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर त्रिभुज की भुजाएं पी आर, पी और आर, ठीक है, और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार से स्थित हैं कि, इस प्रकार से स्थित हैं कि जो कोण P बराबर है हमारा, एक कोण P, जो कोण ये हमारा P है, तो ये किसके बराबर है, कोण हमारा हो जाए RTC, जो हमारा T के कोण के ये हमारा क्या बराबर है, RTC। तो दर्शाइए कि पी आर पी क्यू और समरूप होना चाहिए किसके, RTS। ठीक है, RTS के समरूप होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब इसमें जो दिया है तो लिख देंगे आकृति में, लिखेंगे यहाँ पर आकृति में, आकृति में P और यहाँ पर QR एक क्या है हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें भुजा, जिसमें भुजा जो हमारी QR है, QR भुजा पर, जो QR भुजा पर क्या हमारा एक बिंदु T है, लिखेंगे बिंदु T और हमारी भुजा, जो भुजा हमारी कौन सी है, P और R, जो हमारी PR भुजा है, तो ये PR भुजा पर बिंदु क्या हमारा, बिंदु S स्थित है, S या बिंदु स्थित है, लिख दो बिंदु स्थित है, स्थित। ठीक है, क्योंकि P और R पर हमारा बिंदु S स्थित है और Q R पर हमारा T बिंदु स्थित है। यही चीज, जो चीज दे रखी तो वही चीज अभी लिखी है। तो अब देखो आगे, तो यहाँ लिखेंगे जो कोण हमारा RTS है, हमारा कौन सा है, RTS कोण है, किसके हमारे, इसके बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर P कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, जो ये कोण हमारा इसके बराबर, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण P। तो कोण P बराबर भी लिख सकते हो कोण P, और कोण बराबर हमारा किस क्या है, यहाँ पर लिखेंगे RTS लिख लो, RTS के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज में, तो लिखेंगे अब त्रिभुज, तो लिखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज, या लिखेंगे त्रिभुज RP और Q, RP Q, ये P Q हमारा समरूप है किसके, तो समरूप, नहीं समरूप तो नहीं, ये नहीं है, इधर थोड़ा ऐसे
ब्रेक करते हैं, इससे ब्लैक से लिखते हैं। लिखेंगे अब लिखेंगे जो त्रिभुज हमारा है यहाँ पर, त्रिभुज आर पी और क्यू, और एक त्रिभुज हमारा कौन सा बन गया है, तो बन गया है आर टी एस। तो लिखेंगे त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है, में। तो अब देखो इसमें हमें क्या चीज मालूम है, तो मालूम है इसमें कोण हमारा जो आर पी क्यू है, आर पी क्यू बराबर किसकी है, जो ये कोण बराबर हमारे यहाँ पर किसकी है, आर टी एस बराबर है, जो हमें क्या है, ये ज्ञात है, क्या है, ज्ञात है, ठीक है, ये चीज हमें ज्ञात है। और यहाँ पर एक आ जाएगा हमारा कोण, लिखेंगे यहाँ पर कोण आर पी क्यू बराबर है इसकी किसकी, टी आर एस, क्या ये उभयनिष्ठ है, क्या हमारा ये है उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे यहाँ पर उभयनिष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ होगा। अब इसमें दो चीजें हमें क्या मिल रही, समरूपता मिल रही है। इसमें क्या मिल रही है, डबल, चूंकि जो हमारे डबल है ये कोण है, क्या हमारे समरूप हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्या हो जाएगी, समरूपता कसौटी से, कसौटी में, तो कसौटी में तुम्हारे क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर हो जाएगी जो त्रिभुज हमारा है आर पी और क्यू समरूप हो जाएगा किसके, हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के। ये में क्या करना था, सिद्ध करना, लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। तो लिखा है निम्न आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप या बराबर है, हमारे किसके, त्रिभुज ए सी और डी है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप ए बी सी के बराबर होना चाहिए। ए बी सी हमारा समरूप है ए डी ई के बराबर होना चाहिए समरूप, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व अब यहाँ देखो दिया है, तो दिया गया है, तो मैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हमें त्रिभुज ए बी ई यह समरूप है, यह हमारे बराबर है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, क्या हमारे त्रिभुज है, इसके असंगत का भाग समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके असंगत भाग क्या है, हमारे समान है, मतलब समान क्या है, देखो ये हमारा छोटा है, ये टोटल बड़ा है, लेकिन हमारे क्या जो भाग है, ये कोण इसका है, ये कोण हमारे बराबर है, बस इतनी सी बात है। तो बस ये हमारे समान है, ठीक है। तो लिखेंगे अर्थात यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा ए सी के, ए बी बराबर है, ये ए सी हमारी बराबर है, ठीक है। ए बी और ए सी के बराबर है। यहाँ पर ए और ई, जो ए ई है, तो यहाँ पर ए ई और ए डी के बराबर, तो लिखेंगे ए और डी हमारे क्या है, ये बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा ए ई और बटे यहाँ पर हो जाएगा ए डी, और बराबर इसके हो जाएगा ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए ई के, और यहाँ पर बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी और बटे यहाँ पर हो जाएगा ए डी के, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया।
ए डी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी बटे मिल जाएगा ए डी। अब बराबर मिल जाएगा ए सी बटे मिल जाएगा ए ई के। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और ये बराबर हमारे किसके हो जाए तो लिख, अब आएंगे त्रिभुज, लिखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी में अब ए सी बी में हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए डी बटे हो जाएगा ए और ई, और बराबर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा ए और सी, ए सी हमारा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा ए डी और ए डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर ए सी बटे हो जाएगा ए ई। ठीक है, तो ये अब आएंगे समीकरण नंबर 1 से। यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से। अब यहाँ देखो त्रिभुज हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा निकल के, एक सेकंड, इससे त्रिभुज हो जाएगा हमारा ए डी ए ई बराबर हो जाएगा कोण किसके, तो कोण हो जाएगा बराबर बी ए सी से। जो कोण हमारा ए डी ए जो सी है, जो हमारा डी ए सी कोण हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, बी और ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, ये हमारे क्या उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई हमारे समरूप हो जाएंगे किसके, देखो बराबर भी हो जाएंगे और समरूप भी हो जाएंगे। तो समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ए बी और सी के समरूप भी हो जाएंगे। तो लिखेंगे इति सिद्धम, सिद्धम। ठीक, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेंगे। ये भी हमारा इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन बड़ा भी नहीं है, आसानी से भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्या दिया, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर पहले आपको दिखे कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, तो ये देखा आपको। ठीक है, ये दिख रहा होगा कि लिखा हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा जो ए डी है, जो हमारी बढ़ाई गई भुजा क्या हमारी एडी भुजा हमारी क्या बढ़ा दी गई, आगे बढ़ा दी गई स्थित बिंदु ई तक हमारी क्या बढ़ा दी गई है बिंदु, तथा बीई जो हमारी बीई है, तो भुजा सी डी को एफ पर प्रच्छेदित कर दी। एफ पर हमारा क्या है, प्रच्छेद कर रही है। जो हमारी भुजा डी बी और ई है, तो एफ हमारा प्रच्छेद कर रहा है, प्रच्छेदित करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप होना चाहिए त्रिभुज सी एफ वी के। मतलब जो त्रिभुज हमारा ए और बी और सी है, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी, जो हमारा यहाँ पर त्रिभुज ए बी इसी नहीं वरना ए बी और ई समरूप होना चाहिए किसके, तो सी एफ वी के। तो सी एफ वी के इसके समरूप होना चाहिए। ये त्रिभुज एक आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज बराबर होना चाहिए, इसके समरूप दिखना चाहिए इसके। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, पलट के रखे हुए हैं। यही चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर सिद्ध करनी है बस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व, और लिखेंगे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, जो दिया गया है वही चीज लिख देंगे, जो इसमें प्रश्न में वही चीज हमें दिया गया हमें लिखनी पड़ती है। ओके, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा हमारा ए बी सी और डी, हमारा ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है।
समांतर चतुर्भुज ABCD जिसमें बी और ई, BE और सी और डी, सी और डी, बी और ई और सी और डी, सी डी को हमारे प्रच्छेदित कर रही है किसमें, एफ पर। तो सी डी बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित होती है ठीक है। तो हमारी क्या प्रच्छेदित हो रही है, ये हमारी, ये क्या हमारी यहाँ पर, ये जो हमारी एक है DE, बी और ई सी डी को प्रच्छेद कर रही है हमारी क्या, एफ। जो एफ बिंदु है हमारा प्रच्छेद कर रहा है, तो एफ बिंदु पर प्रच्छेद करता है ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर ई लिखेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा ए और डी, जो हमने ए और डी को बढ़ा दिया है, तो लिखेंगे जो ई है उसमें ए डी को क्या करें, बढ़ाने पर लिखेंगे, को बढ़ाने पर हमने इसको बढ़ाया है ठीक है, ये बिंदु को बढ़ा दिया है। और यहाँ लिखेंगे वी और एफ, वी एफ का क्या हमारा प्रच्छेदी बिंदु है, लिखेंगे छेदी क्या हमारा बिंदु है ठीक है। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया, ये क्या हमारा प्रच्छेदी बिंदु है। अब देखो चलते स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे त्रिभुज ABE, जो त्रिभुज हमारा AB और त्रिभुज हो जाएगा हमारा कौन सा, CFV में, हमें यही सिद्ध करना था। अब स्टार्ट करते हैं B और C में। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण इसमें बराबर हो जाएगा BA, कोण हो जाएगा BAE, कोण हमारा BA और जो A कोण है E, कोण हमारा बराबर है। तो बराबर कोण किसकी है, तो FC और B की, इसके ये कोण इसके बराबर है ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण FCB बराबर है ये कोण, और ये कोण हमारा क्या है, एक दूसरे के बराबर है ओके। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन भी लिख देते हैं, इसका रीजन हमारा रहेगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के ठीक है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण ठीक है, सम्मुख कोण से, जो हमारा कौन सा नियम है, सम्मुख कोण से। अब यहाँ पर हमें जो कोण हमारा इस जगह पे है, कोण है यहाँ पर लिखेंगे कोण A और EB, कोण ABE बराबर है CB और F के इसमें दिया जाएगा एकांतर कोण है, क्या है हमारा कोण A और E और B, कोण किसके बराबर है, CB और यहाँ पर F के, ये कोण और ये कोण हमारा बराबर है, ये कोण जितने का है हमारा और ये कोण हमारा उसके बराबर है ठीक है ओके। तो यहाँ लिखेंगे ये हमारा नियम इसमें क्या चला है, तो इसमें चला है, इसमें एकांतर कोण, एक दूसरे का अंतर कोण, क्योंकि इसके अपोजिट है, तो लिखेंगे एकांतर कोण ठीक है। तो यहाँ लगाया मैंने एकांतर कोण का नियम। तो इसमें कौन कौन सी कसौटी का, समरूपता की कसौटी, तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए समरूपता की कसौटी
समरूपता की कौन सी कसौटी? ए कसौटी, कसौटी से कौन सा कोण हमारा इसके समरूप है? तो यह लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे जो तुम्हारा त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी और एफ बी के। तो लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है।